नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। शनिवार की दोपहर है, हम लोग हैं हाईवे पर। समझ में आ ही गया होगा, हम लोग निकल चुके हैं जी एक नई रोड ट्रिप पर। बस 2 दिन की छोटी सी रोड ट्रिप है राजकोट से दीव की। तो बिना समय गवाए चलिए हाईवे पर निकलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। दोपहर के 3 बजे हैं और अभी हम लोग निकले हैं राजकोट से दीव के लिए। ये ड्राइव हमारी करीब रहेगी 250 पौने 300 किलोमीटर की, करीब 6 घंटे लगने चाहिए। अब दीव जाने के लिए राजकोट से 2-3 रूट्स अवेलेबल हैं। आज अपन रूट लेंगे जी अमरेली वाला, यहाँ से अमरेली होते हुए दीव जाएंगे और कल जब लौटना होगा तब हम लोग लौटेंगे सोमनाथ और जूनागढ़ होकर के। दोपहर के समय ऐसा कुछ नज़ारा है जी बाहर का। अभी अपन सिटी के बीचों बीच से निकलेंगे। हमें पकड़ना है भावनगर जाने वाला हाईवे। और आज जो हम लोग रूट लेने वाले हैं ना, इसमें बड़ा मज़ा आएगा। रूरल गुजरात दिखाते हुए आपको दीव ले चलेंगे। पहले तो सिटी से बाहर निकलेंगे और भावनगर हाईवे पर हम लोग जाएंगे आटकोट बाबरा, और वहाँ से टर्न हो जाएंगे हम लोग अमरेली की तरफ, और वहाँ से चलाला खांबा होते हुए निकलेंगे ऊना, और ऊना से फिर दीव। डिस्टेंस करीब 250 to 260 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको रूरल गुजरात देखने को मिलेगा। दोपहर का टाइम है और देखिए टेम्परेचर अभी जो है ना 44 डिग्री सेल्सियस है। अभी 2 दिन पहले ही लवी के 10th के रिज़ल्ट आ गए हैं, और रिज़ल्ट जो है इसका एज एक्सपेक्टेड अच्छा ही रहा है। 85-90% के बीच में इसके मार्क्स है। जितना हम लोग सोच रहे थे उतना ले आई है, और इसी खुशी में हम लोगों ने कहा कि एक वीकेंड ट्रिप तो हो जाए। गोंडल वाला हाईवे क्रॉस करके हम लोग निकल गए सिटी के बाहर। 20 मिनट में ही हम लोगों ने सिटी क्रॉस कर लिया। दोपहर में निकलने का फ़ायदा ये है जी भावनगर वाला हाईवे। अभी थोड़ी दूर तक और ट्रैफिक मिलेगा, उसके बाद मस्त खुला हाईवे देखने को मिलेगा। हालांकि टेम्परेचर जो है 43-44 है, लेकिन हमारा एक्साइटमेंट लेवल जो है ना 50 डिग्री सेल्सियस वाला है। इतनी गर्मी में भी जो है हम लोग माने नहीं, कहें कि नहीं बहुत दिन हो गए हैं बीच गए हुए। वैसे भी हम लोग गोवा बहुत मिस करते हैं। अब गोवा तो इतनी दूर है कि जा नहीं सकते हैं बार बार, तो अपना मिनी गोवा ही सही दीव है। सोचा कि एक चक्कर यहीं लगा ले। राइट साइड में अजी डैम का पानी दिख रहा होगा। निकल गए जी हम लोग शहर से बाहर। देखिए हाईवे पर दोपहर का नज़ारा, कितना कम ट्रैफिक है, और गाड़ी ने पकड़ ली है स्पीड 75 की। ये है जी भावनगर वाला हाईवे। इस हाईवे पर मैं 1-2 महीने पहले ही आया था, जब मैं गया था सालंगपुर बालाजी सोलो ट्रिप पे। मज़ा आया था उस ट्रिप में भी। हाईवे की कंडीशन जो है इधर अच्छी ही मिल रही है। जोधपुर से आए हुए हम लोग को 2 वीक हो गए थे, और लवी का अभी रिज़ल्ट आया तो उसकी भी खुशी थी कि हाँ लवी ने अच्छा स्कोर किया है। तो बस ये बोले कि चलो कहीं निकलते हैं, घूमने के लिए चलते हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि दीव जाते हैं। और आज सैटरडे है, बच्चे जैसे ही स्कूल से घर आए हैं वैसे ही हमने इनको खाना वाना खिला के और गाड़ी में डाल के और हम लोग लेके आ गए हैं। और रवि ने भी आधे दिन की छुट्टी ले ली, तो इससे बच्चों का भी स्कूल का कोई नुकसान नहीं हुआ और हमारा घूमने का शौक़ भी पूरा हो गया। इस तरह की ना 1-2 दिन वाली जो ट्रिप होती है ना, इसमें देखिए सही बताया वीना ने ना, बच्चों का भी स्कूल नहीं मिस हुआ, मेरा भी ऑफिस नहीं मिस हुआ। मेरा तो सैटरडे भी वर्किंग रहता है। हाफ डे की छुट्टी में अपन निकल गए और कल संडे शाम तक चले आएंगे। तो सोचिए ये अभी 3 बजे से लेकर के कल शाम के 9 बजे तक 30 घंटे हमारे पास हैं, और 30 घंटा बहुत होता है भाई ट्रिप करने के लिए। जोधपुर से आने के बाद जो है ना हम लोगों ने प्लान किया है कि अभी ऐसी ही छोटी छोटी ट्रिप्स करेंगे, क्योंकि बड़ी ट्रिप में अभी टाइम लगेगा। कोई बड़ा वेकेशन या हॉलीडे कभी आएगा तब जाएंगे। और लाइफ में क्या है ना कि ऐसी 1-2 दिन वाली ट्रिप चलती रहती है, तो लाइफ में रोमांच बना रहता है।
3:35 PM हम लोग पहुंच गए सरदार। घर से कवर कर लिया करीब हम लोगों ने 35 किलोमीटर्स। ये अभी मार्केट से अपन निकल रहे हैं, दोपहर का टाइम है तो कोई ख़ास क्राउड नहीं है। ये है जी आटकोट का बाज़ार जिसे हम कर रहे हैं पार। शाम के बज गए हैं 4। लेफ़्ट साइड में आटकोट का जो है ना नया वाला बस अड्डा या जिसे बस पोर्ट कहते हैं। दोपहर का टाइम है, नहीं तो यहाँ पर शाम को आते तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक जाम मिलता ही मिलता। अभी 4 बजने वाले हैं, हम लोग आटकोट जस्ट क्रॉस किए हैं, बट बाबू ने अगेन गाड़ी रुकवा दी सुसु सुसु बोल करके। गर्मी है लेकिन हवा चल रही है। सौराष्ट्र में ना यही अच्छा है कि यहाँ आपको ना हवा हमेशा जो है ना चलती रहती है। हालांकि गर्मी तो लग रही है, छुपाने वाली बात नहीं है। टेम्परेचर अभी है जी 40 डिग्री सेल्सियस। इधर कोई ढाबा है, अपन वॉशरूम के लिए रुके थे। बाकी गाड़ी इधर साइड में खड़ी है, चिलचिलाती धूप है, ज़्यादा देर बाहर नहीं रहेंगे। अब चलते हैं आगे। आटकोट हमने क्रॉस कर लिया है, यहाँ से बाबरा करीब 25 किलोमीटर है। अब आटकोट के बाद ना हाईवे जो है ज़्यादा स्मूथ मिल रहा है। बाकी इधर बाबू जो है वो सीट पर आगे आके बैठ गया है। लवी को हल्की नींद आ रही है, स्कूल से आकर के जो है ना सोने की आदत है, तो वो थोड़ा देर अभी रेस्ट करेगी। ये आ गया जी ऑनेस्ट रेस्टोरेंट, बाबरा के पास है। और अगर आप इस हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं ना भावनगर की तरफ या भावनगर से राजकोट, तो ये एक अच्छा पिट स्टॉप है। 4:20 PM और हम लोग पहुंच गए बाबरा। अब बाबरा जो है ना वो छोटा सा, इस पे अब क्या कह सकते हैं, कस्बा है इस हाईवे पर। यहाँ पर अब ये हाईवे हम छोड़ेंगे और ये हाईवे छोड़ करके यहाँ से टर्न लेना है अमरेली की तरफ। हम लोगों ने बाबरा क्रॉस कर लिया अंदर की गलियों से और अब आ गए हैं वापस से हाईवे पर। दिस इज़ बाबरा अमरेली हाईवे। और यहाँ से अब आपको जो है ना रूरल गुजरात के नज़ारे दिखाते हुए ले चलेंगे। अब यहाँ से लेकर ऊना तक जो है हमें करीब ऐसे ही हाईवे पर चलना है, 100 किलोमीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा ही। सामने बोर्ड पर देखिए चीतल 11, अमरेली 28 किलोमीटर। इस तरह के हाईवे जो है ना बड़े सही लगते हैं, जिसमें दोनों तरफ पेड़ हो और पेड़ों की छांव हो। बस यही है ना कि इसमें ड्राइव थोड़ी स्लो हो जाती है। कार चल रही है अभी 80 की स्पीड पर, और लेकिन जैसे ही कोई बाइक सामने आ जा रहा है फिर स्पीड हो जा रही है 60 की। हम लोग पहुंच गए चीतल, एक और छोटा सा गांव इस हाईवे पर। रोड जो है ना पतला है और ट्रैफिक, हालांकि अब तो 4:30 से ज़्यादा हो गए हैं तो ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। अभी हम लोग चीतल और अमरेली के बीच में हैं। बड़ी देर के बाद जो है ना हाईवे ऐसा खाली खाली मिला है, तो कार जो है ना 80 और 90 की स्पीड के बीच में भी चल रही है। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम इस हाईवे पर कार जो है ना 60-70 पे ही चलेगी, क्योंकि इस तरह के से लोकल ट्रैफिक जो है ना बाइक का वो आ जाता है और विड्थ ज़्यादा नहीं है। फिर भी हाईवे जो है ना एकदम टॉप क्लास कंडीशन में इधर। हम लोग पहुंचने वाले हैं अमरेली। सीधा हाईवे अंदर गया, बट गूगल सजेस्ट कर रहा है कि अपन जो है ना बाईपास से चले। सावरकुंडला इधर लिखा हुआ है 40 किलोमीटर। खैर अपने को सावरकुंडला नहीं जाना है, बट अपन बाईपास से इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि हो सकता है अभी 5 बजने वाले हैं, अमरेली में अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा। अमरेली बाईपास जो है ना में 4 लेन मिला, ये मेरे को नहीं आइडिया था भाई। और बिल्कुल खाली है, ट्रैफिक बहुत कम है, कार अच्छी स्पीड पर चल पा रही है। अहमदाबाद 250 लेफ्ट। लाठी नाम का भी कोई जगह है भाई इधर। वो 4 लेन बस पीछे चौराहे तक ही था, हार्डली 3-4 किलोमीटर।
उसके बाद तो वापस वही 2 लेन हाईवे शुरू हो गया। लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस गाइस, दिस हाईवे इज़ वाइड। इस पे आप चल सकते हैं थोड़ा तेज़। बाकी ये अमरेली का आउटस्कर्ट्स कह सकते हैं इसको, बाईपास थोड़ा शहर से दूर बना हुआ है। इधर लेफ़्ट साइड में टोयोटा का शोरूम गया। अमरेली में लोगों को इतनी गर्मी लगी, चौराहे पर ही आइसक्रीम लगा दिया। अमरेली भाई पास ही नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ना। पीछे अपार्टमेंट वगैरह भी दिखे यहाँ पे, तो ठीक ठाक बड़ा टाउन है। ये राइट साइड से हाईवे आ रहा है अमरेली टाउन के अंदर से, और यहाँ हुआ बाईपास ख़त्म। और अब अपन यहाँ से मुड़ गए फिर से स्टेट हाईवे पर। अब ये स्टेट हाईवे पर आगे हमें चलाला की तरफ जाना है। अभी तक हम लोग करीब 125 किलोमीटर कवर कर चुके हैं राजकोट से। रुको, सीट वहाँ से गिरा ही नहीं है। फिर धूप से परेशान होकर के हम लोग गाड़ी रोक लिए अमरेली के आगे, और इसमें लगा रहे हैं जी पर्दा। चलो खींचो खींचो। हाँ हो गया ठीक है। बाकी इधर रहा अमरेली। और अभी चूँकि गर्मी का टाइम है ना, तो हर जगह जो है गन्ने का रस मिल रहा है। शेरडी नो रस बोलते हैं इधर गुजरात में। चलो बैठो, अभी चाय वाय नहीं पीना है ना, लवी सो रही है। अभी चलते हैं थोड़ा हाईवे पर आगे, फिर कहीं रुका जाएगा। धारी 35, ऊना 97। धारी तो हमें नहीं जाना है, हमें जाना है ऊना की तरफ। ये जो चलाला वाला हाईवे मिला है ना, ये भी मस्त है, एकदम अच्छी कंडीशन में। देखिए प्रॉपर लाइनिंग वाइनिंग बना हुआ है। गुजरात में ना आपको लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में ना बड़ी बड़ी डेयरीज़ मिल जाएंगी। अब गुजरात के बाहर तो लोग अमूल ही जानते हैं ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी डेयरीज़ हैं। वैसे तो हरियाणा को जो है ना कहा जाता है कि दूध दही का खाना, हरा भरा हरियाणा। बात सही है, लेकिन गुजरात भी जो है ना दूध दही के मामले में कम नहीं है भाई। यहाँ बहुत सारी डेयरीज़ हैं दूध का, और दूध से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं ना उनका खूब प्रोडक्शन होता है और भयंकर लेवल पे होता है। और छाछ के बारे में क्या कहना है, यहाँ तो लोगों के नसों में जो है खून के साथ साथ छाछ भी बहता है। ऊना इज़ 89 किलोमीटर्स। हम लोग कितना चल चुके हैं अभी? 137 किलोमीटर्स। यहाँ लिखा हुआ है जी दीव 104। बहुत लोगों को ना इन लाइनिंग्स का नहीं पता रहता है। ये बीच में जो वाइट लाइन अगर सॉलिड है तो आप रोड के दूसरी तरफ नहीं जा सकते, और बीच में जहाँ ये डॉटेड है ना, यहाँ पर आप ओवरटेक कर सकते हैं दूसरे साइड जा कर के। ये देखिए बीच में फिर सॉलिड लाइन आ गई। तो जहाँ भी कर्व होता है ना, या छोटे छोटे पुल पुलिया आते हैं, वहाँ पर सॉलिड लाइन रहेगा, और जहाँ हाईवे खुला रहेगा वहाँ ये डॉटेड रहेगा। हम लोग पहुँच गए जी चलाला का गेट है। ये चलाला से जो है इवनिंग वाली बसेस जो हैं अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल रही हैं, सूरत मुंबई के लिए। और चलाला का बाज़ार सजकर हो रहा है तैयार शाम के लिए। ग्राहकों के इंतज़ार में दुकानें सज रही हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है। ये देखिए अभी हम लोग बीच बाज़ार से गुज़र रहे हैं। यहाँ से हमें जाना है जी, किधर जाना है? लेफ़्ट टर्न की लेना है। और आसमान का कलर देखिए भाई साहब, क्या सुंदर आ रहा है। हल्के हल्के छोटे छोटे जो है ना बादल के टुकड़े तैर रहे हैं, नीला नीला आसमान। वीडियो में क्वालिटी क्या मतलब ज़बरदस्त लग रहा है। ये हुआ जी चलाला पार। लेफ़्ट साइड सावरकुंडला गया, और हम लोग जा रहे हैं 94 पे है दीव। चलाला के बाद जो हाईवे है अब ये जा रहा है खांबा की तरफ, बट हाईवे की विड्थ फिर से कम हो गई है, और इस पे अगेन ओवरटेक में दिक्कत हो रही है। तो कार अपन जो है ना 60 से 70 के बीच में चला रहे हैं, और इस धूप का और इन नज़ारों का आनंद लेते हुए बढ़ रहे हैं खांबा की तरफ।
खांबा से पहले हाईवे खाली मिला है। गुजरात के खेत खलिहान देखिए, नज़ारे देखिए। उधर दूर जो है छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी दिख रही हैं लेफ़्ट साइड में। आगे हम उन पहाड़ियों के नीचे से गुजरेंगे, तब नज़ारे और अच्छे होंगे। Highway 72 और ऊना है 59। सोमनाथ भी दिखा रहा है 139, क्योंकि आप उधर से ना दीव सोमनाथ हाईवे पकड़कर सोमनाथ भी जा सकते हैं। और हम लोग राजकोट से लगभग लगातार ही चले हैं, बीच में बस आई थिंक 2-4 मिनट के लिए रुके थे। तो अपन कहीं ना चाय वाय पीने के लिए रुकेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि ये रूरल गुजरात से आप गुजर रहे हैं। इन हाईवेज़ पर वैसे भी ट्रक व्रक का ट्रैफिक ना के बराबर है। ढाबे बहुत कम देखने को मिलते हैं। कहीं वही छोटे मोटे चाय का कोई टपरी दिखा अगर ढंग का, तो अपन रुक जाएंगे। इधर देखिए क्या उधर पहाड़ियाँ दिख रही हैं। इधर भी थोड़ा हिली टेरेन है। ये भी गिर का ही एक तरह से आउटस्कर्ट्स माना जाएगा। इधर कोई महादेव होटल है और ये है महादेव चाय। यहीं अपन रुक गए। होटल में तो जाना नहीं है, चाय इधर ही मिल जाएगी। गाड़ी इधर पेड़ के किनारे लगा दी है। आओ इसी में बैठो ना, खाट पे बैठो। इधर बढ़िया खाट की व्यवस्था है, आइए खाट का आनंद लिया जाए। पूरा लाइटिंग वाइटिंग लगा रखे हो आप, अच्छा है। वो रात में बढ़िया लगता होगा। 2 फूल दे दो, 2 आधा दे दो। आहा, हाँ वहाँ उतना काफ़ी है, ये लोग थोड़ा थोड़ा ही पिएगा। बढ़िया खाट मिल गया जी तकिया वकिया के साथ। 6:10 हो गए हैं, अभी भी लग जाएगा 2 घंटे। ये तुम ये चाय मत पियो, ये मम्मी का चाय है, तुम ये छोटा वाला चाय पियो। चाय ज़्यादा मीठा नहीं है जी, ये तो अचंभा हो गया, अजूबा हो गया। शेरडीनो रस मण से पीना है अभी चाय के साथ थोड़े। चलो बैठो बैठो बैठो, आओ आओ आओ। और ढाबे वाले भैया भी चैनल का नाम पूछने लगे। देखते हैं कैमरा वैमरा के साथ ना, तो लोग थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। एनीवे चाय वाय पी ली, चाय यहाँ बढ़िया मिली। अब यहाँ से करीब हम लोगों को आई थिंक और 80 किलोमीटर के आसपास जाना है, तो आगे निकला जाए। हम लोग पहुँच गए जी खांबा। ये है खांबा का बाज़ार। टाइम हो रहा है 6:20 PM। अभी हम लोग खांबा और ऊना के बीच में है। हाईवे थ्रू आउट हमें अच्छी कंडीशन में मिला। कार चल रही है जी 65 की स्पीड पर। और यहाँ से दीव अब अप्रॉक्सीमेटली और 50 किलोमीटर है, तो अपन 1.25 घंटे और लगेंगे। अभी तो लग रहा है 6:30 बजा है, 8 बजे तक दीव शायद पहुँच जाएंगे। 6:45 PM और हम लोग करीब 210 किलोमीटर कवर कर चुके हैं राजकोट से। ऊना यहाँ से करीब और 18-19 किलोमीटर है। और इधर देखिए राइट साइड में सूर्यास्त हो रहा है। गुजरात के छोटे छोटे गांव कस्बों से गुजरते हुए अब थोड़ी देर में हम लोग ऊना पहुंचेंगे। इधर जो है ना भयंकर आम की खेती होती है बात। अभी तो हम लोग ऐसे ऐसे कितने गांव से गुजरे जहां पेड़ों पर आम एकदम लदे हुए हैं। अप्रैल का भी महीना है, ये सब आम पकेंगे मई और जून में। ढंग का आम जो है ना मई एंड या जून में ही आता है मार्केट में। ये देखिए आगे कैसे पेड़ों का एकदम टनल सा बन गया है और इसमें से निकल रही है जी गाड़ी। होने वाला है अंधेरा।
हम लोग पहुंच गए जी ऊना के पास हाईवे पर। ये गया देखिए सोमनाथ की तरफ हाईवे 4 लेन हाईवे पार करके अब हम लोग बढ़ रहे हैं दीव की तरफ। ये ऊना का मार्केट है जो अभी हम लोग पार कर रहे हैं। ऊना जो है वो गुजरात का एक तरीके से कह सकते हैं इधर का लास्ट टाउन पड़ेगा और ऊना से बाहर निकलेंगे थोड़ी देर के बाद ही फिर दीव का बॉर्डर आएगा। पूरे रास्ते गूगल एकदम सही लेकर आया अच्छे हाईवे से और लास्ट में आके यहाँ ऊना में हम लोगों को फंसा दिया कि ले भाई थोड़ा सा मज़ा ले ले ऊना के लोकल ट्रैफिक का। तो देवियों और सज्जनों हम लोग अब इंटर कर गए हैं दीव और इधर तो कोई चेक पोस्ट ही नहीं है भाई। पता ही नहीं चला कब गुजरात से दीव में इंटर कर गए। हम लोग पहुंच गए जी दीव सिटी और बस इस ब्रिज को पार करके लेंगे लेफ्ट टर्न और जाएंगे अपने होटल। तो जी करीब 5 घंटे की ड्राइव के बाद अपन पहुंच गए राजकोट से दीव। ड्राइव करीब 250 किलोमीटर की रही, लगभग नॉन स्टॉप ही रही। ड्राइव में मज़ा भी आया। अपना क्या है ना कि पहले से बुकिंग यहाँ किया हुआ था तो अपन आके स्टे पर रुक गए हैं। और बाकी यहाँ का जो घूमना फिरना है ना, खाना पीना है, जो भी इंजॉयमेंट है वो सब आपके साथ अगले ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो फिलहाल समय आ गया है कि इस ब्लॉग को यहीं एंड किया जाए। अगले ब्लॉग का वेट कीजिए, जल्द मिलेंगे इसी तरह मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।